हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। माय नेम इज शर्मा सत्तर। माय चैनल नेम इज फेटी स्किल्स। जैसा कि आपको पता है कि फेटी स्किल्स का मीन है फर्दर इन्फॉर्मेशन टेक्निक्स, मतलब कि मजीद बढ़ती हुई इन्फॉर्मेशन और टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिव मी गुड फीडबैक। मैंने जी आपके सारे मैसेजेस रीड किए, आपका जी बहुत अच्छा फीडबैक आया, अच्छा है मुझे जी आपका रिस्पांस आया कि जी सर आप जी बहुत अच्छा समझाते हैं, सर आपके जी लेक्चर्स हमें बहुत पसंद हैं और जी आप जी आगे भी इंशाल्लाह जी ऐसे समझाया करें लेक्चर्स वगैरह। तो जी बहुत से जी वो मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी कहते हैं कि सर जो आप ना एंड में गुड थिंग बताते हैं, जो जी ये आप एंड में पॉइंट वगैरह करते हैं, वो जी बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। तो जी मैं आपसे जी आपको कहना चाहूँगा कि जी आप मेरा लेक्चर ना एंड तक देखा करें, क्योंकि जी जो जी ये एंड में मैं आपको एडवाइस वगैरह देता हूँ वो जी आप लाजमी सुना करें। इसमें जी आपकी भी नॉलेज में भी इजाफा होता है और जी आप मोटिवेट भी रहते हैं। ठीक है, तो जी आप मेरा ये लेक्चर ना एंड तक सुना करें। वो कहते हैं सर आपके लिए लेक्चर्स तो होते आउटस्टैंडिंग है, पर ये जो आप एंड में जो आप पॉइंट वगैरह करते हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो जी आप भी अगर आपने मेरी सुननी है तो जी आप एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो जी कल का लेक्चर हमने जहाँ से एंड किया था इंशाल्लाह जी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल का लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जी शीट हमने कब कंप्लीट की थी। ठीक है, शीट के लिए जो वो फीचर्स है वो हमने देखे थे कल की शीट, कल की उसमें लेक्चर में। तो जी अगर आप जी इस लेक्चर पे न्यू, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो जी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जी ये जो मेरे प्रीवियस लेक्चर है वो जी आप लाजमी ये देखें, ताकि जी आपका सारा अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का जो जी मैं कोर्स करवा रहा हूँ, जो हम सीरीज़ लेके चल रहे हैं, वो जी आपका जी ये साथ साथ क्लियर भी होता रहे। और जी जो मेरे जी प्रीवियस लेक्चर हैं वो जी ये आप सीखें, वो जी आप देखें ज़रा, फिर जी आपको ना सारी समझ आती रहेगी साथ साथ। ठीक है, फिर जी वो सीरीज़ भी आपकी चलती रहेगी। ये जी मैं प्लेलिस्ट में भी डाल देता हूँ ताकि जी 1 2 3 के जी वो और जो उससे जी फिर आप जो ईज़िली देख सकते हैं। ठीक है, तो जी कल का लेक्चर हमने एंड किया था कि जी मैंने आपको बताया था कि जी हमने हंटिंग करनी कहाँ से, हमने जी ये सोर्स कहाँ से करना है। तो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है जो आज का लेक्चर है, ये जी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और जी इंटरेस्टिंग भी, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। तो आज का जैसे कि हम जी लेक्चर वो करने वाले हैं टॉपिक पे हंटिंग के बारे में, मैं जी आपको बताने वाला हूँ कि जी अमेज़ोन पे ये जी अमेज़ोन से जी जो हम जी हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग मतलब कि जो हम सोर्स करते हैं वो हम जी कहाँ से करेंगे और जी उसका जी ये हम जी कौन सी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं और जी उसका BSR क्या होना चाहिए, उसमें FBM FBA होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये जी मैं इस लेक्चर में आपको सारा कुछ बताऊँगा। चलें बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। तो आज क्या हम जी टॉपिक है हमारा हंटिंग या सोर्स। हाँ, तो जी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको जी क्लियर करते चलूँ कि जी अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग और PL में क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो जी जो बिगिनर्स हैं उनको तो जी ये लगेगा, जो जी न्यू है ना उनको तो जी इसकी जी ज़रा देर समझ आएगी, क्योंकि जी हम जी इस चीज़ का हमें पता है तो जी हमें लगता है कि जी ईजी है, पर जी आपको भी समझ आ जाएगी। मैं जी आपको बहुत ईजी वर्ड्स में बताता हूँ ताकि जी आपको अच्छी समझ आ सके और जी आप आगे भी किसी और को भी सिखा सकें। ठीक है, तो जी ये हंटिंग जो है ना, हंटिंग होती है PL में, क्योंकि जी PL में हम जी प्रोडक्ट ऐसे लिस्ट करते हैं जो जी हमें तकरीबन 2-3 साल जी हमें वो बिज़नेस करके थे। एक प्रोडक्ट हम जी ऐसे चूज़ करते हैं PL में प्राइवेट लेबल में कि जी वो हमें तकरीबन 2-3 साल मिनिमम वो जी हमें वो लेके दे, उसका ना प्रॉफिट वगैरह लेके दे। और जी अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की कोई खूबसूरती यही है कि जी हम जी इसमें बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट जी इसमें हम जी वो कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी चाहें हम जी इसमें प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की खूबसूरती यही है। क्योंकि जी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, जो जी हम जी इसकी थर्ड पार्टी से हम जी परचेस कर रहे होते हैं ना, वो भी मैं आपको बताऊँ कि जी थर्ड पार्टी कौन सी हमने चूज़ करनी है। ठीक है, तो जी अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग में हम जी प्रोडक्ट थर्ड पार्टी से जो हम ये परचेस कर रहे होते हैं वो जी अगर ना वो थर्ड पार्टी मतलब कि $2 की हमें कल दे रही है और जी आज उसने जी $4 कर दी, तो जी वो हमें प्रोडक्ट नहीं लेनी, क्योंकि जी इसमें तो हमें चाहिए प्रॉफिट। अगर जी वो भी प्रोडक्ट $4 की होगी, उसमें से जी हमें बच रहा है $3 था, तो जी अगर $4 की होगी तो जी ये हमें $1 बचेगा, तो जी इसका फ़ायदा। तो जी हम वो जी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करते, वो जी हम प्रोडक्ट निकाल देते हैं, क्योंकि जी ये अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग में होते ही ऐसे है कि जी हम जी पिछली जो प्रोडक्ट्स हैं वो जी हम जी डिलीट करते आते हैं और जी आगे न्यू प्रोडक्ट जो हैं वो जी हम लिस्ट करते आते हैं। ठीक है, तो जी मुझे उम्मीद है कि जी आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
तो जी आगे हम जी बढ़ते हैं कि जी आगे मैं आपको बताऊंगा कि जी इसके लिए कौन से 3 फंक्शन हैं जिनमें जी आप अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी आपने जी बेस्ट प्रोडक्ट उठानी है और जी आपने कहाँ से उठानी है। ठीक है, अमेज़ॉन ये मैंने लिखा ये हंटिंग और सोर्स। ठीक है, इसमें जी 3 वो टाइप्स आ जाती हैं, 3 फंक्शन लिख लेता हूँ मैं। 3 फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट आता है इसका जो जी हम अमेज़ोन जो बनाते हैं ना, अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अमेज़ोन की जैसे हम वेबसाइट ऑन करते हैं ना, तो जी वो ना साथ है ना लिखा आ जाता है कि जी ये पाकिस्तान में आप ये अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, या जी ये वो ना फ्लैग सा बना आ जाता है और जी लिखा भी आ जाता है कि जी आप जी कौन से उसमें जी ये वो करें। अगर आप पाकिस्तान में करें तो जी आपका ना वो फ़ायदा नहीं है, उसमें ना बहुत सी वो ना प्रोडक्ट ना हाइड वगैरह हुई भी होती हैं, उसमें जी आपको कोई वो नहीं होता, बेनिफिट नहीं होता। अगर जी आपने जी सही में वो करनी है, प्रोडक्ट आपने फाइंड वगैरह करनी है, तो जी ये वो ना साथ जी वो लिखा हुआ होता है, जैसे ना पाकिस्तान लिखा होगा। ठीक है, उसके ऊपर ना आप क्लिक करेंगे, वो जी आप जी कोई भी जिप कोड डालें जो जी न्यूयॉर्क वगैरह का, यूएसए का, जैसे जी मैं लिख देता हूँ जिप कोड वगैरह ना 1-2 लिख देता हूँ, 9001 9000 इधर 6। तो जी ये वाले जिप कोड है, इसमें जी जो वो मतलब कि यूएसए के वो है ना जो, और जो उनकी कंट्री की सिटी में आ जाती है ना, तो जी वो आपके उसमें लग जाएंगे। ठीक है, इसमें जी फिर जब वो प्रोडक्ट ना सारी ओपन हो जाती हैं, जो भी जी आप जी प्रोडक्ट वो करना चाह रहे हैं, जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो जी वो सारी ओपन हो जाती हैं। ठीक है, आपकी एक चीज़ क्लियर होगी कि जी जैसे आप अमेज़ोन की वेबसाइट ऑन करते हैं, अमेज़ोन के अकाउंट पे जाते हैं आप उसकी वेबसाइट पे, तो जी आपके साथ ही साथ वो पाकिस्तान लिखा होगा, उसको जी आपने न्यूयॉर्क करना है, या जी ये उसका मैंने जिप कोड दे दिए, आगे 1-2 और भी हैं, वो जी आप डाल के वो कर सकते हैं सेलेक्ट। ठीक है, दूसरा आता है इसका BSR। जैसा कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, BSR क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ना इसमें वो करती है, ये बहुत ज़्यादा ना आपको ना फ़ायदा देती है कि ना आपने प्रोडक्ट कौन सी फाइंड करनी है। ये जी मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि जी BSR जो है ना आपका, अगर आप ये स्टार्टिंग में करें तो जी BSR जी मिनिमम भी ना आप ना 15,000 से ना कम रखना। 15,000 से मतलब कि कम आपको बहुत सारी प्रोडक्ट मिल जाएंगी। जो भी जितना ये BSR कम होगा ना, बेस्ट सेलर रहेंगे, उतने ही आपको जल्दी ऑर्डर आएंगे। जैसे जी ये BSR हो ना, तो तकरीबन 1000 और 900, तो जी आपको ना प्रोडक्ट वो ऑर्डर आने के ना आपको ना जो वो होते हैं चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जी जैसे आप वो करेंगे लिस्ट करेंगे, तो जी आपको ना फ़ौरन मतलब कि 1 घंटे में 2 घंटे में जी आपको ऑर्डर आ जाता है। अगर जी आपका बेस्ट सेलर रैंक 15,000 से कम हो, 15,000, 10,000, 5,000, इससे जी कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ज़्यादा हो वो जी आप प्रोडक्ट छोड़ दें। ठीक है, इसके बाद आता है FBA और FBM। इसका आपको पता होना चाहिए, मैंने जी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जी FBA और FBM क्या होता है। जो FBA होता है वो होता है फुलफिलमेंट मेथड बाय अमेज़ॉन, जो FBM होता है वो होता है फुलफिलमेंट मेथड बाय मर्चेंट। ठीक है, जो अमेज़ॉन होगा वो हमने प्रोडक्ट फाइंड नहीं करनी, क्योंकि जो उसमें जी अमेज़ॉन वो खुद बैठा होगा, वो जी खुद सेल कर रहा होगा। ठीक है, जो जी आपने जी देखनी है ना प्रोडक्ट, जैसे आप ऑन करते हैं ना, तो जी वो ना नीचे लिखा आ जाता है FBA FBM वगैरह ना, वो उसकी ना एक्सटेंशन वगैरह होती है, वो जी मैं आपको जी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो भी क्लियर कर दूँगा। ठीक है, एक्सटेंशन अगर आप लगाएंगे ना उसमें, तो जी वो सारा कुछ ना लिखा आ जाएगा कि जी इसमें FBM बैठा है, FBM नहीं बैठा, अमेज़ॉन है, इसमें जी प्राइम है, ये जी सारा कुछ ना उसमें लिखा आ जाता है। वो जी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करूँगा। यहाँ पे सिर्फ जी आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि जी आपको अच्छी समझ आ सके। ये ठीक है, FBA और FBM, जहाँ पर FBM हो ना, वो जी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, और जी मिनिमम FBM होना चाहिए 10 होना चाहिए, 10+ होना चाहिए। ठीक है, 5+, 10+, 6+ होना चाहिए। ठीक है, उसके आगे ना +6 लिखा होता है, +6, 7, 8, 9, क्योंकि जी अगर आपको जी एक चीज़ का पता होना चाहिए, अगर जी FBM या FBA ना अगर 1-2 भी बैठे हैं तो जी वो PL भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आपने प्रोडक्ट फाइंड नहीं करनी, वो आपने प्रोडक्ट लिस्ट वगैरह नहीं करनी। ठीक है,
जिसमें जी वो FBM ना तकरीबन हो ना 6+ हो 7+ हो, तो जी वो आपको जी पता होना चाहिए कि जी वो ड्रॉप शिपर्स भी हो सकते हैं। ड्रॉप शिपर्स ही होते हैं क्योंकि जी एक दो जो होंगे वो जी सिर्फ ये वो होंगे कि PL वो कर रहे होंगे, तो जी बाकी जो ज़्यादा होंगे ना वो ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे होंगे। ठीक है, एक और चीज़ इसमें आती है कि जी वो ना ब्रांड जो हो ना, जो अमेज़ोन पे ब्रांड सेल कर रहा हो वो जी ब्रांड सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी जो ब्रांड हो वो जी ब्रांड खुद ही अपने वो प्रोडक्ट जी सेल कर रहा हो ना, वो भी अपने प्रोडक्ट फाइंड नहीं करनी। जैसे आप वो उसके ऊपर क्लिक कर देना, प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये ठीक है, नीचे लिखा आ जाएगा, इधर लिख देना, चलें, सोल्ड बाय, जैसे मतलब कि ये हम ले लेते हैं नेस्ले की, ले लेते हैं नेस्ले। ठीक है, नेस्ले की हम जी वो ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। नेस्ले जैसे इसको सेल कर रहे हैं और जी इसको शिप कर रहे हैं अमेज़ोन, शिप कर रहे हैं अमेज़ोन। ठीक है, इसे सोल्ड कौन कर रहा है, नेस्ले कर रहा है, और जी शिप कर रहा है अमेज़ोन। तो जी ये वाली आपने प्रोडक्ट फाइंड नहीं करनी, क्योंकि जी जो नेस्ले की जो उसका ब्रांड होगा वो जी खुद ही ब्रांड अगर सेल कर रहा है वो भी आपने प्रोडक्ट फाइंड नहीं करनी। ठीक है, इतनी आपको समझ आ गई है। 3-4 कैटेगरीज आ गई हैं, 3-4 फंक्शंस वगैरह आ गए हैं। एक जिप कोड, ठीक है, सेकंड में आ जाता है BSR, थर्ड में आ जाता है FBM, और जी फोर्थ में आ जाता है ये सोल्ड और शिप का आ जाता है। ठीक है, आगे हम जी मेन जो है वो जी हम जी थर्ड पार्टी हमने कौन सी चूज़ करनी है। ठीक है, मेन काम तो ये आगे कि जी हमने थर्ड पार्टी कौन सी होती है, थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है। ये थर्ड पार्टी मैं लिख देता हूँ, थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी बेसिकली होती है जिसे हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने जी परचेज वो वाली प्रोडक्ट करनी है जिसमें जी तकरीबन मिनिमम भी ना आपको ना तकरीबन 20-25-30% जी अगर आपको जी प्रॉफिट बच रहा हो, प्रॉफिट मार्जिन बच रहा हो, तो जी वो बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, इतना भी सही है, स्टार्टिंग में इतनी वो जी मिल जाती है इजीली ना, तो जी अगर ये भी आपको मिल रहा है तो जी वो बेस्ट है अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग में। ठीक है, तो जी थर्ड पार्टी कौन सी होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसमें जी अब जी वेबसाइट में आपको बता देता हूँ जो फेमस वेबसाइट है जहाँ से जी ये हम जी ये अमेज़ोन की प्रोडक्ट अमेज़ोन पे प्रोडक्ट हम सेल कर रहे थे और जी जहाँ से हम परचेज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक फर्स्ट में आ जाती है वॉलमार्ट, सेकंड आ जाती है सैम्स क्लब, थर्ड आ जाता है जी ईबे, फोर्थ आ जाता है जी होम डिपोट। ठीक है, ये ना वॉलमार्ट भी एक जी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं, पर जी अमेज़ोन की निस्बत ना वहाँ पे जी प्रोडक्ट ना हमें जो जी हम जी सोर्स वगैरह कर रहे होते हैं ना वहाँ से जी हमें ना होल सेल पे मतलब कि मिल जाती हैं प्रोडक्ट ना। जैसे जी अमेज़ोन पे जी प्रोडक्ट तकरीबन हो रही है इधर जी $42 की वो हो रही है, सेल हो रही है, तो जी वॉलमार्ट सैम्स क्लब वगैरह से ये जी हमें मिनिमम आप जी लगा सकते हैं अंदाज़ा $18 की मिल जाती है, 16 की मिल जाती है, 14 की मिल जाती है, 20 की मिल जाती है। इतनी जी आपको जी इसमें जी वो मिल जाती हैं प्रोडक्ट्स ना, अगर आप ढूंढना चाहें। ढूंढना भी मैं जी आगे आपको बताऊँगा कि जी आपने कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, ये आगे इसमें आ जाते हैं टूल्स। इसमें जी आपको ना हर किस्म के ना टूल्स मिल जाएंगे। टूल्स आपको ना होम डिपोट में जी आप इधर से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जो वॉलमार्ट सैम्स क्लब ईबे वगैरह है ना यहाँ से जी आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और जी अगर आप वॉलमार्ट पे अकाउंट बना के अगर जी आप अमेज़ोन पे सेल करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर जी आप अमेज़ोन से वॉलमार्ट पे सेल करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस पर भी जैसे हम अमेज़ोन का अकाउंट बनाएंगे ना, अमेज़ोन का हम जी अकाउंट बना लें, ठीक है, ऐसे ना वॉलमार्ट का भी अकाउंट बन जाता है। वॉलमार्ट का हम जी अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, जैसे जी हमें अमेज़ोन पे जी प्रोडक्ट कम रेट में मिल रही है और जी हमें जी वो वॉलमार्ट पे जी हम ज़्यादा उस पर प्रॉफिट पे सेल करना चाह रहे हैं तो जी सेल हो सकती है इजीली, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग हम कर रहे हैं, वहाँ से हमने परचेज़ करनी है, वहाँ पे सेल करनी है, क्योंकि हम इन्वेंट्री तो कोई ले ही नहीं रहे, हमने जी इन्वेंट्री तो हमने रखनी ही नहीं ना कोई।
तो जी हम जहाँ मर्जी सेल परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़ोन से हम ये वालमार्ट में भी कर सकते हैं, वालमार्ट से हम अमेज़ोन पे कर सकते हैं, सैम्स क्लब से भी ऐसे कर सकते हैं, ईबे से भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि जी आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। एक दफ़ा जी मैं इस लेक्चर को रिपीट कर देता हूँ ताकि जी आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो सके। ठीक है, आज का लेक्चर हमने स्टार्ट किया था हंटिंग सोर्स। ठीक है, पीएल में जैसा कि आपको मैंने बताया हंटिंग होती है, वहाँ से जी हम जो उतनी वो करते हैं प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं, एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं जो जी हमें 2.5-3 साल प्रॉफिट देगी। ठीक है, और ये अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग पे हम जी मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे होते हैं कि जी हमें अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की खूबसूरती ये है कि जी हम जितनी मर्जी प्रोडक्ट लिस्ट करें, जितनी मर्जी प्रोडक्ट सेल करें, क्योंकि वहाँ से भी हम थर्ड पार्टी से परचेज़ करते हैं और जी अमेज़ॉन पे हम सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जी इसके जिप कोड ये आ गए हैं। जैसे जी आप वो ऑन करेंगे वेबसाइट अमेज़ॉन की, जी आप वेबसाइट ऑन करेंगे, आपके साथ जी वो आ जाएगा, सर्च के साथ ना ऑप्शन होता है उधर पाकिस्तान लिखा होगा, तो जी उसको आप जी जिप कोड वगैरह लगा के तो जी यूके आप जी यूके कर सकते हैं, और जी यूके यूएसए जो भी वो हो ना, जो मतलब कि बाहर की जो कंट्रीज़ हो ना वो जी आप सेलेक्ट करें, क्योंकि जी आपको जी उसमें ना सारी प्रोडक्ट आ जाती हैं इजीली। ठीक है, आगे हमने देखा BSR बेस्ट सेलर रैंक होता है। बेस्ट सेलर रैंक जी 15,000 से ये कम होना चाहिए, 15,000 से कम होना चाहिए, ताकि जी आपको जी वो सेल्स अच्छी आ सकें, ऑर्डर आपको अच्छे आ सकें। ठीक है, आगे हमने देखा कि जी FBA और FBA वाली हमने प्रोडक्ट वो नहीं करनी, हमने ये वाली प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी, कोई फाइंड नहीं करनी। जिसमें जी FBA हो ना वो हमने प्रोडक्ट फाइंड नहीं करनी, और ये जिसमें FBM हो, FBM भी 6+ 5+ होना चाहिए ये, ताकि जी 5+ होगा तो जी आपको पता चल जाएगा कि जी ये ड्रॉप शिपर्स बैठे हैं। अगर जी 1-2 हो तो जी वो PL भी हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है, हो सकते हैं, PL भी हो सकते हैं, वो PL भी प्राइवेट लेवल बैठे हो सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और आगे आ जाता है कि जी वो जो जी कंपनी जो ब्रांड हो वो जी खुद इसको जी सोल्ड ना कर रहा हो, जो ब्रांड हो ना वो खुद इसको सोल्ड ना करो, वो अपने प्रोडक्ट फाइंड नहीं करनी। जो ब्रांड खुद सोल्ड कर रहा हो वो अपने प्रोडक्ट फाइंड नहीं करनी। बहुत कम होते हैं ऐसे ब्रांड जो जी वो खुद सोल्ड कर रहे होते हैं, वैसे तो जी वो खुद सोल्ड नहीं करते, ये लोग ही उनके जी ब्रांड वगैरह को सोल्ड कर रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्ट को सोल्ड कर रहे होते हैं। वो जी उनसे अप्रूवल ले लेते हैं कि जी हम इसको सोल्ड कर लें, तो जी वो अप्रूवल दे देते हैं कि जी आप जी हमारे जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं ना उनको आप इजीली सेल कर सकते हैं। ठीक है, आगे रहती है शिप अमेज़ॉन करते हैं। आगे हमने जी ये बात की थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी में वालमार्ट, सैम्स क्लब, ईबे और जी होम डिपोट आ जाते हैं। होम डिपोट में जी हमें जी सारे टूल्स इजीली मिल जाते हैं, और जी ये वालमार्ट से जी हम अमेज़ॉन पे भी सेल कर रहे होते हैं, अमेज़ॉन से हम जी वालमार्ट पे भी इजीली हम सेल कर रहे होते हैं। वैसे तो जी हम जी अमेज़ॉन पे अगर अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग करें तो जी हम जी यहाँ से सिर्फ जी परचेज़ करेंगे, इनसे हम जी परचेज़ करके हम जी अमेज़ॉन पे सेल कर रहे होंगे। ठीक है, अमेज़ॉन पे जी हम सेल करते हैं। अगर ये आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ना तो जी अमेज़ॉन पे हम अकाउंट भी हमारा अमेज़ॉन पे हम करें तो जी आप जी यहाँ से ये परचेज़ करके अमेज़ॉन पे आप इजीली सेल कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि जी आपको इस लेक्चर की भी अच्छी समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो जी मुझसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जी आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अभी तक तो कोई मुझे क्वेश्चन नहीं मिला, किसी ने भी वो नहीं कहा, सबकी पॉजिटिव मार्किंग आ रही है कि जी सर बहुत अच्छी समझ आ रही है, तो सही है भाई। अगर आपको अच्छी समझ आ रही है तो बेस्ट है। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह तो जी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं, मैं जी आपको आंसर वगैरह कर दूंगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाले लेक्चर्स, आने वाली वीडियोज़ आप तक अपडेट्स पहुँचती रहें। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई विजन के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, ओके, अल्लाह।